आपके सबके माध्यम से वहाँ तक ये सूचना पहुँचाना चाह रहा हूँ कि और भी आगे का कार्य, अभी तक मैं मौन रहा, अब इस कार्य को अच्छी तरह इसका रूप देंगे। किसी प्रकार का कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, अभय हो गए। संत के साथ हुई घटना को लेकर एकजुट दिखाई दे रहा है संत समाज। जल्द हो सकता है बड़ा आंदोलन। कुछ दिन पूर्व गुना निवासी संत गुरुवार को देर शाम को अयोध्या और द्वारकाधीश से दर्शन कर नागदा से गुजर रहे थे तो नागदा में त्यागी महाराज के दर्शन करने हेतु चंबल नदी के समीप कच्चे रास्ते से नायन स्थित त्यागी जी महाराज के आश्रम जा रहे थे। इसी दौरान संत गोपाल दास को रास्ते में शराब के नशे में 2 व्यक्ति मिले थे। इन दोनों आरोपियों ने संत के साथ मारपीट करते हुए उनके साथ अभद्र व्यवहार किया था। मारपीट से जब इनका मन नहीं भरा तो इन्होंने इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना को अंजाम देते हुए संत को नंगा कर पीटते हुए दौड़ाया। संत जैसे तैसे अपनी जान बचाकर नग्न अवस्था में ही वहां से भागे और त्यागी जी के आश्रम पहुंचे थे। संत की शिकायत पर अगले दिन बिरला ग्राम पुलिस ने इस मामले में विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया था और दोनों आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया था, जहां से दोनों आरोपी को जमानत मिल गई थी। इस घटना के बाद से ही संत समाज में लगातार आक्रोश व्याप्त है। इसी कड़ी में उज्जैन से नागदा पहुंचे महंत मुनि शरण दास ने मीडिया के माध्यम से चेतावनी दी है कि यदि इस संबंध में जल्द कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की गई तो हम आंदोलन की राह पर चल पड़ेंगे। मानो दुनिया भर के मन तो उनकी जाके बाप का नाम कहा, बाकी बाप का नाम कहा है। इतनी बात पर मान लो हम कर हमारा पर मारो नम राम जी, हम कर 1 घंटा तक मारो और नंगो करके हम कर भगाओ। हमारा बड़ी मुश्किलों में जान बचा के आए, हमारा जान से मारे की धमकी दे। 5 तारीख को जो है मामला 5 तारीख का है, गुरुवार का शाम को करीब मेरे पास में ये जो है 5 बजे के लगभग यहाँ पहुँचे थे नंगन अवस्था में और घबरा रहे थे, कांप रहे थे कि महाराज मेरे को मार देंगे। और ये कह रहे हैं कि महाराज जी जब हमारे पर लात का प्रहार कर रहे हैं तो ये बोल रहे हैं कि महाराज जी हमारी ज़मीन में बैठे हैं। तो फिर ये दोनों जो है बारी बारी से उसको मार रहे हैं इनको। अब इनको सांत्वना दिया कि आप घबराएं नहीं, और मेरे नाम तो जहाँ तक हो सके तो इनको शाम को सूचना दिया कि आपने ये बहुत बड़ा अपराध किया है, आप सुबह 10 बजे यहाँ आके और सब जो है उसको ले आओ दोषी को, और ले आके वो भगवान से जो है प्रार्थना मांगे, क्षमा करें, और संत जो है उनको जो है क्षमा कर देंगे। बाकी उस पर इन्होंने किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दिया। और अब राम जी विषया से क्या हुआ कि हमारा अखाड़ा जो है दिगंबर अखाड़ा है, तो उसमें क्या है 2 घर है। श्याम दिगंबर के जो है श्याम सुंदरदास जी यहाँ पर पधारे हुए थे। इनसे 2 घंटा पहले यहाँ पधारे थे। उन्होंने मेरे से बोला कि त्यागी जी आप जो है इस विषय पर कुछ बोले नहीं, इस कार्रवाई को हम स्वयं करेंगे, क्योंकि अखाड़ा जो है हमारी पलटन है, अखाड़ा जो रहता है वो हमारी सेना है, वो हमारी सुरक्षा करता है, इसलिए उस पर मेरे राम किसी प्रकार का कुछ कहा नहीं। अब ये यहाँ रिपोर्ट करने गए तो मेरे को जो है महंत जी ने सब बताया कि महाराज जी वहाँ अनेक प्रकार का राम जी की इच्छा से जहाँ रिपोर्ट लिखी जाती है वहाँ अनेक प्रकार का महात्मा को धमकाया गया, वहाँ से इसको खींचा गया, फिर वापस वो महात्मा जो है राम जी की इच्छा से उनको वापस ले आए, और ले आने के बाद में उनसे जो छुटा के फिर वो जो रिपोर्ट, हाँ ये तो कहना पड़ेगा कि टीआई ने बहुत जो है अच्छा कार्य किया कि जैसा भी लिखा है वो लिख दिया उन्होंने, क्योंकि इतना लिखना भी बड़ा कठिन कार्य है, ये कोई सहज कार्य नहीं था जिस क्षेत्र में रहते हैं वहाँ, क्योंकि काफ़ी जो है पहले भी मामला आया है मेरे सामने, बट जैसे वैसे करके मेरे राम उसको जो है राम जी की इच्छा से यहाँ वहाँ देखा कि चलो किसी भी प्रकार का हमारे धर्म का विरोध नहीं हो। अब इसके बाद में ये कोई क्षमा मांगने, अभी तक उस व्यक्ति को अगर मान लो ठीक है गिरफ्तार कर लिया, फिर उनकी जमानत हो गई, जमानत के बाद में भी अगर यहाँ ले आते तो भी संत महात्मा दयालु होते हैं, क्षमा कर देते, बट अभी तक नहीं आए। अब ये जो है राम जी शासी, मैंने वो जो कल एक वीडियो देखा था, मेरे से किसी ने बोला कि महाराज जी आप इस वीडियो को देखो, तो उसमें जो कहा कि महात्मा जी को दक्षिणा पानी दे के और राजी कर दिया है और उसका मोड़ दूसरा दे दिया है। दक्षिणा नहीं दी गई थी, जो महात्मा से लूटा गया था, जो जबरदस्ती छीना गया था, जो इनके साथ में जो व्यवहार करा गया था, वो आप इनको अच्छा लग रहा हो, वो पैसा जो है झोली में से निकाल के ये लोग ले गए। अब जो है महात्मा को वहाँ झोली मिली और कुछ मिला नहीं। अब इन्होंने जो है वो पैसा इनको वापस किया है। अगर मारने के और छीनने के बाद में अगर उनको दक्षिणा का रूप दिया जाता है तो ये लोग जाने भाई, अपने तो नहीं जाने।
और फिर इसके बाद में मेरे पास में कई आए, बोले महाराज जी आपके ज़मीन नाम कर देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं, बाकी आपने को किसी भी प्रकार का कोई भी कृपया प्रलोभन नहीं दे, मेरे को किसी प्रकार की कोई ज़मीन की आवश्यकता नहीं है। और मैं आपके सबके माध्यम से वहाँ तक ये सूचना पहुँचाना चाह रहा हूँ कि और भी आगे का कार्य, अभी तक मैं मौन रहा, अब इस कार्य को अच्छी तरह इसका रूप देंगे। किसी प्रकार का कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, अभय हो गए। और ठाकुर जी की छतर छया में, क्योंकि हमारे राम जी जो व्याकरण में आया है कि रमु क्रीड़ायाम, हाँ रमु क्रीड़ायाम, राम जी क्रीड़ा करती हैं मोदती, तो उमा दारू जोशित की नाई सभी न चावत राम गोसाई। तो हम तो कहेंगे इनको भगवान सद्बुद्धि दे और हमेशा के लिए इन पर जो छतर छया रखे बने। अभी मेरे को थोड़ा सा लग रहा है कि थोड़ी सी दृष्टि अलग ठाकुर जी ने कर ली है। सियावर रामचंद्र जी की जय।